यही देखने को मिला। जी। और पशुपति पारस के बारे में चर्चा हुई कि वो राज्यपाल बनाए जा सकते हैं। आपने देखा नहीं, उस समय चिराग ने कुछ ऐसा बयान दे दिया था जो बीजेपी असहज हो गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की बात करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के साथ भारतीय जनता पार्टी ने फिर खेल किया, ये सवाल है। और सवाल नहीं है, खेल किया है ऐसा लग रहा है, दिख रहा है। पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज हम इस एक बार फिर से चर्चा करेंगे कि चर्चा लगातार रही। एक वक्त पर यह तय माना जाने लगा, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से पशुपति पारस को भाव देना शुरू किया, चिराग पासवान और बीजेपी के बीच दूरियां बढ़ती दिखी। पशुपति पारस बीजेपी के काफी नजदीक आते दिखे और लगा कि पशुपति पारस राज्यपाल बनाए जाएंगे, किसी बोर्ड के अध्यक्ष बनाए जाएंगे, आयोग के अध्यक्ष बनाए जाएंगे। कोई बड़ी भूमिका में इनको केंद्र सरकार रखेगी, कोई बड़ी जिम्मेवारी केंद्र सरकार की तरफ से इनको मिलने जा रही है, बीजेपी इनको देने जा रही है। लेकिन ऐसा हुआ कुछ भी नहीं। चर्चा यह भी थी कि प्रिंस राज जो पशुपति पारस के भतीजे हैं, उनको नीतीश मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। हालांकि अभी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ नहीं है, विस्तार फिर लटक गया है। लेकिन अब ये उम्मीद भी खत्म होती हुई दिख रही है कि प्रिंस राज मंत्री बनेंगे, जो जानकारी अंदर खाने की है। बोर्ड और निगम में भी कोई हिस्सेदारी नहीं मिलने जा रही है, यह भी एक जानकारी है। तो भारतीय जनता पार्टी ने पशुपति पारस के साथ पशुपति पारस का इस्तेमाल किया चिराग के खिलाफ। देखिए, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे इसको लेकर क्या कहते हैं, राजनीति के जो जानकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी क्या राय है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या वाकई मोहरों की तरह इस्तेमाल किया पशुपति पारस का, या फिर बीजेपी पशुपति पारस को कुछ देने भी जा रही है? अरुण पांडे को सुनिए, वो क्या कहते हैं। यही देखने को मिला। जी। और पशुपति पारस के बारे में चर्चा हुई कि वो राज्यपाल बनाए जा सकते हैं। आपने देखा नहीं, उस समय चिराग ने कुछ ऐसा बयान दे दिया था जो बीजेपी असहज हो गई। तो देखिए, बीजेपी अपने ढंग की पार्टी है। चर्चा तो ये थी कि अमित शाह जी ने बुलाकर चिराग को कहा कि भैया, तुम महागठबंधन में आप हो, आप इस तरह से बयान देंगे तो कैसे होगा। इसके बाद चिराग ने सफाई दी और कहा कि नहीं नहीं, हम एनडीए में लड़ेंगे चुनाव साथ। हालांकि झारखंड की आपने चर्चा की थी पिछले दिन, देखा तो चिराग को भी समेटना है, सहेज के रखना है और दबाव में रखना है। तो आपने ठीक ही कहा कि पशुपति पारस मोहरा है। अब जहाँ था कि चर्चा थी कि वो राज्यपाल बनाए जाएंगे, अभी तो वो भी कहीं नहीं है। अब पशुपति पारस के लिए चुनाव में कोई अवसर नहीं मिला। अब वो उनकी पार्टी का क्या हाल है, कोई स्थिति है, और वही हाल है कि किसी पेड़ से पका आम टपके। करते रहिए इंतजार। और वो जो चिराग को अपना लाना था ठिकाने पर, रास्ते पर, बीजेपी करती हो। बीजेपी तो साम दंड भेद जो होता है ना, सब कुछ करती है। तो अब चल रहा है, पशुपति पारस इंतजार करते रहे। कहाँ वो केंद्रीय मंत्री थे, तो भतीजा को इतना श्रेय मिला हनुमान को प्रधानमंत्री से कि अब तो वो इतना ताकतवर हो गए कि उनकी पार्टी की जो हालत हुई पशुपति पारस से आपसे छिपा नहीं है। तो जब चाहे इस्तेमाल कर लेती है चिराग को थोड़ा सा। तो पशुपति पारस की नाव डूबी जानी है या बीजेपी कोई सहारा भी अब देगी? नहीं, नाव वो बची है क्या जी। पशुपति पारस की पार्टी है पशुपति पारस अकेले। जो सोचिए, केंद्रीय मंत्री रहे, अपनी टिकट नहीं मिले, ये घोषणा करे कि हाजीपुर से मैं हर हाल में लड़ेंगे, नहीं लड़े। यहाँ तक कि भतीजा ने चुनाव प्रचार में भी न बुलाया न इंतजार, वो भी इंतजार करते रहे, नहीं कुछ हुआ। उनके समर्थक तो बुरी तरह पीट गए। एक तो पाला ही बदल ली, वैशाली की सांसद जो अब जीत भी गई, और सब तो जो पशुपति पारस के साथ थे वो सब ठिकाने लग गए। न सिर्फ पशुपति पारस, चंदन सिंह भी लग गए, वहाँ खगड़िया के एमपी भी लग गए। कौन उनके साथ, प्रिंस का भी हालत जो आपने देखा। तो पशुपति पारस की नाव अब बची है क्या? डूब तो गई है। अब कहिए डूबी नाव को निकालने का, जो उनका पुनर्वास हो जाए, इंतजार कर रहे हैं। यही तो स्थिति मुझे दिखती है।